बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, ये मुस्लिम ममालिक तक भी अब आग फैल गई है। ये अलजज़ायर के मनाजिर हैं और साफ नज़र आ रहा है, और वहाँ के लोग भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये क़यामत खेज़ मनाजिर है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जहन्नुम की आग देख रहे हैं, और ऐसी आग है जिसने पूरे पूरे मुल्क को राख करके रख दिया है। और आपने कभी जिंदगी में सुना था कि इतनी गर्मी पड़ेगी कि पूरे ममालिक में, यूरोप से लेकर दुनिया भर के ममालिक में आग इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि आसमान के ऊपर इतनी दूर तक चली जाएगी कि सूरज नजर नहीं आएगा। यानी एक लेयर आ जाएगी फिजा के अंदर, जिसके बाद चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। लोग वहां पर आग बुझा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हो क्या रहा है। पूरे अलजज़ायर में आग लग गई है, और अलजज़ायर से आग लगी है। और उसके बाद आप जरा देखिए इटली के मनाजिर। ये कभी आपने जिंदगी में सोचा था कि यूरोप के अंदर ये वाला दिन भी हमें देखने को मिलेगा, जब लोग ये कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे मरने के दिन आ गए हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि हर तरफ हमें आग ही आग दिखाई दे रही है, और ये गर्मी की सूरत हाल है। ना सिर्फ ये, लेकिन उसके बाद आप जरा ये देखिए कि जिस तरह इटली के अंदर ये ओले बरस रहे हैं, यानी कभी जिंदगी में किसी ने सोचा था कि इस लेवल के ओले बरसेंगे। एक तरफ तो आपका टेम्परेचर आसमान पर चला गया है, और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। ये असल में ऐसा लग रहा है, जो वहाँ के मकामी लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि ये आग लगी कैसे। हमें ये बताया जाता है कि जी आग लगी है गर्मी की वजह से। उन्होंने कहा कि टेम्परेचर जो है वो, कोई कह रहे जी 52 डिग्री तक चला गया, फलाना चला गया। तो हमें ये समझ आ रही है कि आग लगने की असल वजह कोई और है। और ऐसा लग रहा है कि कोई, यानी वहां पर मकामी कई लोगों का ये ख्याल है कि ये आग असल में गर्मी की वजह से नहीं लग रही। इस आग को लगाने के लिए कोई इनविजिबल फोर्सेस हैं जो आ रही हैं। अब इनविजिबल फोर्सेस से क्या मुराद है? देखिए, अभी इन्होंने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर ली हुई है कि आप लेजर से आग लगाएं, और उसके बाद वो जो जो भी खास तौर पर इक्विपमेंट है, कोई डिवाइस है, या कोई जहाज है, या कुछ चीज़ें, वो आपको नजर ना आए। अब ये असल में थ्योरीज है, इस बारे में कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर गर्मी की वजह से आग ये लगी है, तो आप ये बताएं कि मौसम अचानक ऐसा क्या हो गया है कि पूरे यूरोप के अंदर जहाँ 10-12 डिग्री टेम्परेचर था, वहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है। इवन कि आप चाइना में देख ले 52 डिग्री, ईरान में 52 डिग्री। ये अगर यूरोप के अंदर 48-49 तक चला गया है, तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये अगले साल एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में आप 55-60 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 55-60 का मतलब है कि इंसानी जो जिल्द है वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होगी गर्मी। तो लोग तो सड़कों पर मरना शुरू हो जाएंगे, जानवर वहां पर मरना शुरू हो जाएंगे। खुराक का जहीरा आपका है नहीं ऑलरेडी। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जमीन बंजर होती जाएगी। इतनी ज्यादा जमीन बंजर हो जाएगी, इतनी ज्यादा बंजर हो जाएगी कि वहां पर नबातात उगना बंद हो जाएंगे। असल में हम अगर अहादीस का भी मुताला करें, तो हमें पता ये चलता है ज़माने आखिरत में ऐसा कुछ होगा कि पहले ज़मीन को हुक्म दिया जाएगा, ज़मीन अपना 1/3 हिस्सा जो है वो नबातात उगाना बंद कर देगी, फिर आधा हो जाएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा, और फिर उसके बाद पूरा। तो ये करते करते जो मामला है, ये तो बड़ी दूर तक जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है, ये दुनिया सारी बर्बाद हो रही है बारिशों से, वेदर से। आप एक बात बताएं, सिर्फ पिछले 5-6 साल में ऐसा हो गया है कि जी वो अचानक इतनी ज्यादा मौसम की गर्मी हो गई है। अचानक आप फिजा के अंदर कार्बन एमिशन इतना ज्यादा हो गया, जिसके बाद पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी गर्मी हो गई है कि सारे मरना शुरू हो गए हैं। यूरोप को आप देख लें, लोग तो समर में यूरोप जाया करते थे बड़ी खुशी के साथ कि हम यूरोप जाएंगे। एशियन ममालिक और अरब ममालिक के लोग, वो तो स्पेशली यूरोप छुट्टियां मनाने जाते थे। ये जून का महीना, ये जुलाई का महीना। अब वो गर्मी की वजह से उधर जा रहे हैं। तो आपको पता ये चल रहा है कि यूरोप के अंदर 48 डिग्री टेम्परेचर है, अब वापस अपने मुल्क में आ रहे हैं। ये तो तमाशा कभी जिंदगी में नहीं देखा। और बताएं इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आप लोग घरों से निकलेंगे तो आप 55, देखिए अगर आपकी जो बॉडी है वो 50 से ऊपर, फिर उसके टिश्यूज फटना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं वो ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं। जब 42 डिग्री टेम्परेचर होता है तो बर्दाश्त के काबिल है, लेकिन 52, 54, 55 और खुदा ना खासा 60-65 जानवरों के लिए 53 से ऊपर बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, इंसानों समेत। फिर आप मरना शुरू हो जाते हैं। और जानवर जब मरेंगे, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा,
फसलों के दोस्त नुमा कीड़े होते हैं कुछ, यानी कुछ ऐसे जरासीम इंसान की बॉडी में होते हैं जो उसके लिए फायदेमंद है। इस तरह फसलों के दोस्तनुमा कीड़े होते हैं जो दुश्मनुमा कीड़ों को खाते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो स्प्रे करने वाली कंपनीज होती है अपने स्प्रे ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए किसानों को कहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्प्रे करें, कीड़े मारे, और दोस्तनुमा जो कीड़े होते हैं वो भी मारे जाते हैं। उनको इसी से कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं हमारे स्प्रे बिके, बस आप बेचो। बेचारे किसानों को पता ही नहीं है कि क्या सूरत हाल है दुनिया में। आप इसराइल में जाकर देख रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी में इनकलाब आया है। वहां पर वो मशीनों से यूज कर रहे होते हैं, ड्रोन से यूज कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जाहिल, असल में हमें जाहिल रखा गया है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप देख ले खुराक का बहरान पैदा हो रहा है। ये जो हीट वेव है, आपको पता नहीं इससे बीमारियां कितनी ज्यादा भी पैदा होनी है। ऐसी बीमारियां पैदा होंगी, ऐसी बीमारियां पैदा होंगी कि राख का ढेर बना दिया जाएगा सब कुछ। यानी हमने आज से पहले कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा कि इंसानों के लिए इतनी तबाही का सामान तैयार हो रहा है और हम क्या करें। ये असल में पूरी दुनिया पर जंग खामोशी के साथ छेड़ दी गई है। आप देखते जाएं, जंगलात तबाह होते जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं। इसराइल में भी तबाह हो रहे हैं, नहीं हो रहे? क्यों? जरा पता कीजिए क्यों नहीं वहां पर हो रहे। और वहां पर गरकत के दरख्तों को अभी तक आग नहीं लगी। क्या वजह है कि इसराइल में अभी तक गरकत के दरख्तों को आग क्यों नहीं लग रही? ये एक सवाल है जिसका जवाब देखिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, आप आग कह रहे हैं जी हर जगह लग रही है, पाकिस्तान में लगी है आग, और उसके अलावा यूरोप में लगी है आग, और दुनिया भर के ममालिक में लगी है आग, इजिप्ट में लगी है आग, शाम में लगी है आग। तो शाम के साथ ही तो इसराइल है। इसराइल के गरकत के दरख्तों को अभी तक आग क्यों नहीं लग रही? ये एक बड़ा सवाल है जो अभी तक इसका जवाब कोई दे नहीं पाया कि भाई इसराइल के अंदर भी तो क्लाइमेट चेंज का असर है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या काम किया है। जैसे में फ़लस्तीन के अंदर जो ऑलिव्स है फ़लस्तीन का, ये पूरी दुनिया के अंदर जाता है और सबसे महंगा होता है। तो वहाँ पर वो उनके दरख्त काट कर गरकत के दरख्त लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या क्लाइमेट चेंज जो है या ये जो गर्मी है या फलाना है, ये गरकत के दरख्तों के ऊपर अमल नहीं करती? देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। सहरा में कितनी गर्मी है, वहाँ पर आर्टिफिशियल दरख्त लगाए हैं। आप सऊदी अरब देख लें, दुबई देख लें, पूरा यूएई देख लें, कतर देख लें, बहरीन देख लें, लेकिन वहाँ पर क्यों नहीं ये काम हो रहा? वहाँ पर तो अभी तक कभी आग नहीं लगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरी जगह पर कैसे पाया जाता है? उन्होंने तो अपनी फ़िज़ा भी क्लीन करके रखी है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने क्लीन की है। ये जो असल में सूरत हाल है, इसका अंदाज़ा अभी किसी को नहीं हो रहा कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कौन इसके पीछे करने वाले। क्या पता सबको है, बोल कोई सकता नहीं है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आने वाली दुनिया पूरी तरह तबाही का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। आपके पास खुराक का बहरान है। देखिए एक बंदा है, उसका सब कुछ तबाह हो गया है, उसके लिए तो क़यामत आ गई है। जिस तरह अलजज़ायर के लोग कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम जहन्नुम को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इतनी आग, इतनी खतरनाक आग, और इटली के अंदर आग, फिर यूरोप के अंदर आग। यानी ये तो एक अजीबो गरीब है। ऐसा थोड़ी होता कि एक दो साल में सब कुछ राख का ढेर बन गया। ठीक है गर्मी बढ़ती है, यानी इतनी गर्मी बढ़ रही है कि आप 48 डिग्री टेम्परेचर तक आ गए हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही। उनको स्किन एलर्जीज होना शुरू हो गई, स्किन की बीमारियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमें आज तक ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मौसम एकदम कैसे बदल जाता है। जैसे इटली में आप देखिए, ये मनाजिर देखिए जरा, राख का ढेर है और साथ ही ओले बरसना शुरू हो गए। ये मतलब काम कैसे? ओले भी बरसे और साथ में 1.5 किलो के ओले हैं। यानी ये तो एक अजीबोगरीब तमाशा हो गया जिसको हमने आज तक कभी समझा नहीं है कि एक तरफ इतनी गर्मी है, हीट वेव है कि उसने आपके दरख्त और जंगलात जला दिए, और दूसरी तरफ अचानक आधे घंटे के अंदर मौसम बदलता है। ये एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर पिछले साल बारिश हुई थी, 45 डिग्री टेम्परेचर था, अगली रात को माइनस में चला गया था। यानी जो नेचुरल तरीके का होता है, देखिए एक बच्चा भी पैदा होना होता है वो भी नेचुरल तरीके का होता है। तो ये आग लगना और ये सारी चीज़ें करनी, इसकी रीज़न क्या है? हम लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे? दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस आपके सर पर खड़ा हुआ है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर बारिशें हो रही हैं तो बेतुकी हो रही हैं, नहीं हो रही तो बिल्कुल नहीं होती। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला इस वक्त सामने आ रहे हैं, असल में उसका कोई सलूशन हमें नज़र नहीं आ रहा। और वो ये असल में बता रहा है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात जिस जानिब जा रहे हैं
वो असल में बता रहे हैं कि दुनिया बदतरीन बहरान की लपेट में है और ये बहरान सबको खा जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।